नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके यूएन में। तो आज हम पढ़ेंगे आपके सिलोगिज्म। ठीक है, इस सिलोगिज्म पे चर्चा करेंगे जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट होता है। और इसमें जो है हम लोग लेकर चलते हैं तीन चीज़ों के बारे में। और तीन चीज़ें क्या होती हैं? तो पहला जो चीज़ होता है आपका कोई होता है। ठीक है, कोई होता है। दूसरा जो होता है आपका वो कुछ होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका सभी होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो होती हैं हमारे सिलोगिज्म में पाई जाती है। इन तीन चीज़ों पे के अलावा जो है हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनता है सिलोगिज्म में। ठीक है, अब दिए गए हैं यहाँ पे प्रश्न, तीन चीज़ों के थोड़े से बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छे तरीके से। ये चीज़ें क्या कहती है हमको? तो कोई का मतलब होता है कि 0%। कितने परसेंट? 0%। जैसे कि कोई भी शिक्षित नहीं है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल ही नहीं है, वो कितना परसेंट है? 0% है। उसके बाद से कुछ कुछ का मतलब होता है कि जैसे कि एक से लेकर, कितने से लेकर? एक से लेकर 99% तक जो होता है वो कुछ की श्रेणी में आता है। कुछ का मतलब कि सर हो सकता है एक पास हो सकता है 99 पास हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ 0 लोग ही पास हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए कुछ के कंडीशन में एक से लेकर 99% तक आ जाते हैं, किसमें? कुछ वाले में। तीसरा चीज़ सभी है, तो सभी में जो होगा वो आपका 100% होगा। ठीक है, कितने परसेंट होगा? पूरा 100% होगा। इन तीन चीज़ों के अलावा आपके सिलोगिज्म में कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप डायग्राम से अगर हल करना चाहेंगे इसको, तो डायग्राम से आपको 5 टाइप पढ़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, वो पाँचों टाइप अगर आपको आएगा तब जाके आप जो है सिलोगिज्म को हल कर पाएंगे। लेकिन उन 5 टाइपों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और ये 100, 50, 9, 99, 0 को लेकर भी हम उतना नहीं चल पाएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से आप जो है बिना डायग्राम के इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कुछ राजा ईमानदार है, हमारा कथन दिया रहेगा। उसके बाद से निष्कर्ष आपको दिए रहेंगे। इस निष्कर्ष में हो सकता है पहला तीसरा सही हो, दूसरा चौथा सही हो, या कोई भी सही हो। तो या तो कथन एक या दो सही है, या अंतर्निहित है। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन करके नीचे हमको देता है। तो हम लिए हैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि कहा है कि कथन दिया रहेगा, आपको निष्कर्ष में देखना होगा कौन सही है कौन गलत है, और उसके हिसाब से आप ऑप्शन को जो है ट्रिक करेंगे। जैसे कहा कि कुछ राजा ईमानदार हैं। कुछ राजा ईमानदार हैं, कुछ ईमानदार पुरुष हैं, कुछ ईमानदार विवाहित हैं, और कुछ विवाहित शिक्षित हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका इसमें नहीं वाला कहीं पर भी नहीं आया है। यानी नहीं का कंडीशन यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें निगेटिव नहीं है। ये आपका निगेटिव नहीं है, नकारात्मक वाला ये कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ क्या है? पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं आप? हमेशा सकारात्मक सोचना, निगेटिव नहीं सोचना। ठीक है, तो अगर जैसे कि अगर निष्कथन हमारा दे दिया, अगर हम निष्कर्ष पे चले तो निष्कर्ष में पहला नंबर कह रहा है कि कुछ राजा विवाहित नहीं है। अब बताइए, जब हमारी सोच अच्छी होगी तो क्लियर है कि हमें उसका फल अच्छा मिलेगा। मिलेगा ना? बिल्कुल सही। तो जब हमारी सोच अच्छी होती है, जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है, तो हमारे काम भी अच्छे होते हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव होती है तो क्लियर है कि काम हमारे क्या होंगे? खराब होंगे। तो वैसे ही अगर ये आपका पॉजिटिव है तो कभी भी पॉजिटिव वाला ही सही होगा निष्कर्ष। निगेटिव वाला कभी सही नहीं हो सकता है। आप एक चीज़ गांठ बांध कर याद रखिएगा। ठीक है, पहला कंडीशन कि अगर कथन हमारा पॉजिटिव है, नहीं का नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ये हमेशा पॉजिटिव बता रहा है, तो निगेटिव देखते ही आंख बंद कर इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि सर ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कंडीशन पे चले तो कुछ पुरुष ईमानदार हैं। कुछ पुरुष ईमानदार है, तो देखिए कुछ पुरुष ईमानदार है, तो पुरुष कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। और ईमानदार ये है। तो देखिए जब भी कोई कथन दिया रहता है, दूसरी कंडीशन कि जब भी कोई कथन दिया रहता है तो इस कथन का अगर सीधा सीधा स्टेटमेंट हूबहू वही कथन दे दे आपको, तो वो कथन हमेशा गलत होता है। यानी कथन की पुनरावृत्ति गलत होती है। कथन की पुनरावृत्ति क्या होती है मेरे भाई? गलत होती है। इसलिए
ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन इसी के ठीक अगर उल्टा कहने का मतलब कुछ ईमानदार पुरुष है तो कुछ पुरुष क्या होंगे, ईमानदार होंगे। यानी कि आप इसके उल्टा जाओगे तो आपका सही होगा। लेकिन याद रखना, अगर आप जो है इधर से सीधा ही इस लाइन को रिपीट अगर कर दोगे तो फिर वहाँ पे आपका सवाल हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कथन की पुनरावृत्ति गलत होती है। कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आना चाहिए, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है सर कुछ पुरुष ईमानदार है, बिल्कुल कुछ पुरुष क्या है, ईमानदार है। इसका मतलब है कि सर ये जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक। कोई शिक्षित राजा नहीं है। अब जैसे ही नहीं आया तो भाई सोच रहे हो पॉजिटिव और आ रहा है क्या, निगेटिव। यानी कि सकारात्मक कथन है तो सकारात्मक हमारा निष्कर्ष भी निकलना चाहिए, लेकिन ये हमारा नकारात्मक है, इसलिए थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। 4 नंबर चले कि सभी ईमानदार के शिक्षित होने की संभावना है। अब ये लास्ट स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि ईमानदार और शिक्षित आप देखेंगे तो ईमानदार यहाँ पे है और शिक्षित यहाँ पे है। तो जब किसी कथन में ईमानदार शिक्षित, जब किसी कथन में जो है अलग अलग हो, जब किसी कथन में ईमानदार और शिक्षित अलग अलग हो तो वहाँ पे केवल संभावना सही होती है। संभावना के अलावा दूसरा कभी सही नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, क्रॉस होता है। अगर ये कहता है कि सभी ईमानदार के यदि यह कहता है कि सभी ईमानदार शिक्षित हैं तो हमारा प्रश्न गलत होता। क्यों? क्योंकि ईमानदार ऊपर है और शिक्षित नीचे है। तो ऊपर ईमानदार नीचे शिक्षित है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो होता है वो आपका गलत होता है। केवल संभावनाएं सही होती हैं। क्या होती हैं? केवल संभावनाएं सही होती हैं। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे संभावना कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा हमारा बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा? हमने 3 चीज़ें बताई आपको। 3 चीज़ों को आप एकदम नोट करके रख लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही काम आने वाले हैं और आपको बिना डायग्राम के जो है आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। पहला हमने कहा कि कथन की, अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो हमेशा उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव वाला ही सही होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ कि कथन की अगर पुनरावृत्ति होती है, जैसा कथन दिया गया है वैसा ही निष्कर्ष अगर दे दिया जाए तो फिर वो निष्कर्ष हमारा गलत होगा। कथन की पुनरावृत्ति क्या होती है, गलत होती है। तीसरी कंडीशन कि जब दो अलग अलग हमारे कथन दिए गए, कथन से दिए गए हों तो उनकी केवल संभावनाएं सही होती हैं, उनकी केवल संभावनाएं सही होती हैं, बाकी सब क्या होते हैं, गलत होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि कुछ राजा विवाहित हैं, कुछ राजा विवाहित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 100% गलत होगा एकदम। अगर ये कह दे कुछ राजा के विवाहित होने की संभावना है, तब हमारा स्टेटमेंट क्या होता, सही होता। क्यों? क्योंकि सर ये अलग है और ये भी क्या है, अलग है। अलग अलग जब भी कथन में रहते हैं तो उसका निष्कर्ष जो होता है केवल संभावना वाला सही होता है। बिल्कुल संभावना के अलावा अगर कुछ आ जाए तो वो हमेशा गलत होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।